बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का उन्वान है बांगे हजूरी, सदाए हजूरी कह लें कि आवाज़ दे रहा हूँ हजूरी के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए। तो इब्तदाई मंजिल है, आगे देखते हैं क्या क्या अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। मैं सबसे पहले अपने घर की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं बच्चा था 3-4 साल का, तो मैं देखा करता था कि मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ते हैं और जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पे एक कैलेंडर लगाया हुआ था जिसके ऊपर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की तस्वीर और कुछ अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना छपे हुए थे। तो वालिद साहब नमाज़ पढ़ने के बाद उसके ऊपर जा दोनों हाथ रख के खड़े हो जाते, रोते रहते, दुआएं करते रहते कि मेरे वालिदैन को आप हाज़िरी की तौफीक दें। कुरान दादी से वो नाम आया करता था हज का, तो कि वो कुरान दादी में उनका नाम आए तो वो भी जाएं। बहरतौर किस्सा मुख्तसर बताने का मकसद ये कि पहले वक्त में यही था कि लोग सारी उम्र एक एक पैसा जोड़ते थे, जमा करते थे कि जब वक्त मिलेगा तो हम पैसे हो सरमाया हो जाएगा तो हम भी अल्लाह पाक के घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी पे हाज़िरी देंगे। अब आज जो ऐसे अफराद हैं जो एक दफ़ा जा चुके हैं मस्जिद नबी में बैठ के, वो वहाँ की फील कर चुके हैं और अब दोबारा वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मसला हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, माली मामलात हो सकते हैं, नहीं जाने के काबिल, लेकिन दिल में हुब्बे रसूल जाग रही है, उनकी मोहब्बत जाग रही है। तो मेरी तरफ से उनको ओपन ऑफर है, भाई मैं एक सादा सा फ़कीर इंसान हूँ, मेरे ऊपर भी बड़े मुश्किलात हैं, मैं खुद फालिज का मरीज़ हूँ, 8वां साल है बिस्तर पे पड़ा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो इस राह में आता है सब कुछ, अप एंड डाउन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसको क्या कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करना। ये बीमारी भी तो उनकी एक कुदरत ही है। तो सौ बिस्मिल्लाह जी आयन, अगर वो देते हैं तो हम कौन है इनकार करने वाले। तो मेरा कहने का अर्थ करने का मतलब ये था कि ऐसे अफराद जो मजबूरन जो वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, तो अगर वो मेरे पास आ जाते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बैठ के मैं बारगाह में अर्ज़ करूँगा, तो जो आज तक वाक़यात हुए हैं, पहले मैंने जो ट्राई की है उसमें ये देखा है कि जो भी बंदा मस्जिद नबी में हाज़िरी दे चुका तो मैं पूछता हूँ, भाई खाना काबा शरीफ गए थे, वहाँ की फ़ीलिंग और थी, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी की फ़ीलिंग और थी, आप देखें कि क्या आपको मदीना शरीफ की फ़ील हो रही है। तो अक्सर तो यही कहते हैं कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जनाब, मैं तो वहीं पर बैठा हुआ हूँ। मेरी एक बहन है, वो आई तो उनसे मैंने कहा आप देखिए, तो उन्होंने कहा कि यार वो वहाँ जब गई थी तो वीआईपी प्रोटोकॉल में गई थी, उनके फादर जो थे वो पाकिस्तान के सफ़ीर थे वहाँ पे, तो वहाँ यहाँ जब आई तो मैंने कहा बहन ज़रा देखें, आप फील करें क्या हो रहा है। तो कहने लगी कि जब मैं वहाँ गई थी वही सीन है, वही जो ख़वातीन मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई थी और मैं उनसे बातें कर रही थी, वही ख़वातीन मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं और मैं वहीं पर बैठी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे आज देखें मैं कितना मजबूर हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, ज़ोर लगाता हूँ लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो वहाँ जाना चाहता है, मेरी सरकार के प्यार में है, क्या करूँ यार, मेरा दिल बनाए उन्होंने ऐसा नरम है, ज़रा सी बात हो तो ये ऑटोमेटिकली जज्बाती हो जाता हूँ, आंसू आ जाते हैं। जो उनके प्यार में मदहोश हैं, हाज़िरी देना चाहते हैं, वसाइल नहीं या कोई और मसाइल हैं, तो भाई मेरे पास आ जाए, यहाँ बैठ के हाथ उठाते हैं उनकी बारगाह में, मालिक की ज़ात पाक फजल फरमाएंगे, सरकार पाक की हजूरी नसीब हो जाएगी। और ये किसी किस्म के वो क्या कहते हैं, कोई नज़र न्याज, कोई सदका नजराना नहीं, ये फ़कत और फ़कत मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया, जो नेमत अता फरमाई उसका शुक्र का अंदाज है। ये तो इब्तिदा है, आगे और पता नहीं क्या क्या मिलेगा।
تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر جو ہے اس کا بہترین استعمال ہے. تو میرا فرض یہ ہے کہ آپ آئیں اور میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں. دونوں بھائی سارے ملتے ہیں اور سرکار کو سلام کرتے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ترقی دیں تو کھڑے کھڑے بندے کو یہاں سے وہاں شفٹ کرنے کی سہولت دستیاب ہو جائے. لیکن یہ ان کے کھولے ہوئے دروازے ہیں، میرا اس میں کیا بیچ ہے یا میری کیا اوقات. میں تو ایک ادنا سا ذرہ ہوں ان کی کائنات کا. یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی عطا ہے. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 03330555786. 033 کمپنی کا کوڈ ہے، یو فون کا پاکستان کا. 055 کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 786 کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ عرض کر دیتا 03330555786 پاکستان. تو بھائی پہلے میں نے کبھی نہیں کہا، آج میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں، خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو حب رسول رکھتے ہیں. ہم غریبوں کا تو سرمایہ ہی ان کی محبت ہے. ان کی لگن ہی تو ہماری ٹوٹل کائنات ہے، اوقات ہے، اور ہے بھی کیا. اسی ان کی نسبت حاصل ہو جائے، ان سے تعلق میں رہیں، یہی تو ہمارا مقصد ہے. چلیں عرض کی ہے، تیسری دفعہ واٹس ایپ نمبر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، +92 333 0555786. شکریہ، السلام علیکم.